लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर प्लांट किंगडम। सो इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। आर.एच. वाइटेकर ने हमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें हमारे पास था 5 किंगडम्स दिए थे उसने, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पहले जो 3 किंगडम्स थे उनको पूरी डिटेल में कवर कर लिया। अब प्लांटे और एनिमेलिया पे इन्होंने अलग अलग चैप्टर्स दे दिए हमें। प्लांटे के चैप्टर का नाम रख दिया प्लांट किंगडम, एनिमेलिया के चैप्टर का नाम रख दिया एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले ये इंक्लूड करता है 5 सिस्टम, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जो फर्स्ट 3 है एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये नॉन स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं। नो व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मेटोफाइट्स? स्पर्मेटोफाइट्स को आप स्पर्म से मत इंटर रिलेट करने लग जाना। स्पर्म इज अ डिफरेंट थिंग एंड स्पर्मेटोफाइट्स, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स मतलब ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। स्पर्मेटोफाइट्स ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट में इनका ये मतलब होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हमारे पास सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और इससे ऊपर 3 जो है वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। देन वी हैव सेकंड पॉइंट बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट एल्गी एनीमोर। एनसीईआरटी की लाइन है। बीजीए इज नॉट एल्गी एनीमोर बिकॉज इट इज अ बैक्टीरिया। ठीक है जी, ब्लू ग्रीन एल्गी अब एल्गी नहीं है क्योंकि वो एक बैक्टीरिया है। 2 पॉइंट्स हमने कवर किए। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी systems of classifications. So let's continue with it. अब स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स की स्टडी करने के लिए 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस बनाए हुए, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा ये आर्टिफिशियल सिस्टम था ये हमें दिया था एरिस्टोटल एंड लिनस बाबा ने। ठीक है, एरिस्टोटल और लिनस ने इन दोनों ने मिलकर दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम, नकली सा सिस्टम। नेचुरल सिस्टम हमें दिया था जॉर्ज बेंथन एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने। ये तो भी साइंटिस्ट के नाम आपको रटने पड़ेंगे उसमें मैट्रिक कई। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एंगलर एंड फ्रैंक। ऑलराइट, सो इट वाज ऑल अबाउट द सिस्टम्स। एंजियोस्पर्म्स स्टडी करने के लिए स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स को स्टडी करने के लिए हमने 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाए, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला सिस्टम हमें दिया था, दो सभी में दो साइंटिस्ट हैं। सबसे पहला सिस्टम हमें दिया था एरिस्टोटल एंड लिनस ने, सेकंड दिया था जॉर्ज बेंथन एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने, थर्ड दिया था एंगलर एंड प्रेंथ ने। ऑलराइट, 5 बार बोल लो, आराम से याद हो जाएंगे। नाउ स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू रीड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया था कमेंट सेक्शन में बता देना। एरिस्टोटल एंड लिनस ने दिया था। भाई साहब याद कर लो, साथ साथ याद करने की कोशिश करो। एरिस्टोटल एंड लिनस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। ठीक है, बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल आर स्टडीड, दोनों के दोनों कैरेक्टर्स को इसमें पढ़ा जाता है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव भी और सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव जैसे कि उसका रंग क्या है, उसकी हैबिट क्या है, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव में आएगा। सेक्सुअल में क्या पढ़ा जाता है, एंड्रोशियन स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन एंड्रोशियन स्ट्रक्चर। बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है और कुछ few ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर ये बेस्ड है। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। रीकैप कर लेते हैं। प्लांट किंगडम स्टार्ट किया, इट इंक्लूड्स बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे यार इतना भी होगा, देख के बताओ। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इन्होंने ये इंक्लूड किया। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट एल्गी एनीमोर, इट इज अ बैक्टीरिया। फिर हमने 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े जो किस पर थे, एंजियोस्पर्म्स पर बेस्ड थे, स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स पर बेस्ड थे। 3 सिस्टम पढ़े, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनके साइंटिस्ट के नाम आपको याद करने हैं। पहले आर्टिफिशियल सिस्टम के साइंटिस्ट के नाम आपको मैंने बता दिए, एरिस्टोटल एंड लिनस। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी तक किसी को कोई भी डाउट खत्म नहीं हुआ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके ड्रॉबैक्स भी रहते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी। उसके ड्रॉबैक में दे दिया कि नहीं दी।
क्यों नहीं दी? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है वो हमारे पास एनवायरमेंटल में जब चेंज होता है, एनवायरमेंट में हमारी चेंज होता है, तो वो इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, तो वो सेम तो नहीं रहेंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस तो हम उन्हें नहीं दे सकते। इसमें ये बता दिया कि शुड नॉट बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। सेकंड पॉइंट आ गया कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया बेस्ड ऑन फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये भी हमने पढ़ लिया था, जो हमने उसके अंदर पढ़ा वही इसके ड्रॉबैक बता दिए। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी टू लर्न। नेचुरल सिस्टम तो इतना सही है, छोटा सही है, कर लोगे यार, इसके तो कोई ड्रॉबैक भी नहीं है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये टोटली बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज पर, ठीक है। किस पर बेस्ड था? टोटली नेचुरल एफिनिटीज पर ये बेस्ड था, कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म के। क्या याद करने हैं? फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, की सेल की पूरी छानबीन कर दी, वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, एंड एनाटॉमी, पूरा चैप्टर रखे आए हुए एनाटॉमी। किस पर बेस्ड है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल एफिनिटीज पर, कैरेक्टर्स पर एक ऑर्गेनिज्म की। सबसे पहला आता है फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। बोलते जाओ मेरे साथ साथ यार, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। गलत क्यों लिख रहे हो भाई, देख के ही लिख दो। फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, एंड इन द लास्ट एनाटॉमी। एनाटॉमी तो पूरा चैप्टर करके आई हो, वहां से याद कर लेना। फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, एंड देन एनाटॉमी। सम ऑफ द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बच गया वो सब, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी करते हैं। Last system is phylogenetic system of classification. So it was totally based on evolutionary studies, मतलब कि बहुत पुराने टाइम पे evolutionary का मीनिंग क्या होता है? हिस्ट्री में डाइवर्सिटीज को, बहुत पुरानी पुरानी हिस्ट्रीज को पढ़ना। एवोल्यूशनरी स्टडीज नहीं कहते यार, पुरानी पुरानी हिस्ट्रीज वगैरह को पढ़ना, डाइवर्सिटीज को पढ़ना। बायोलॉजी में हम डाइवर्सिटी पढ़ते हैं। एवोल्यूशनरी स्टडीज पर बेस्ड थी। दो ऑर्गेनिजम्स एक सेम टैक्सा के अंडर नहीं रह सकते, क्योंकि दो ऑर्गेनिजम्स सेम टैक्सा के अंदर तब रहेंगे जब उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहता है। देन फॉसिल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फॉसिल्स क्या होती हैं? वही कोयले वगैरह, फॉसिल्स वगैरह, फ्यूल्स वगैरह तुमने पढ़े नहीं थे नाइन्थ क्लास में? एक नाइन्थ नहीं, एट्थ क्लास में पता है यार, कुछ फॉसिल फॉसिल तो मैंने पढ़ रखा है, अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं करना, मैं कहूँगी व्हाट इज फॉसिल। fossils plays an important role. अब क्लासिक जो पहले क्लासिफिकेशन होते थे वो ग्रोस सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड होते थे। ये लाइन रट लो, किस पर बेस्ड होते थे? ग्रोस सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। लेकिन आज के टाइम पर जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो टोटली बेस्ड है फाइलोजेनिक। It was all about our system of classifications, three system of classifications we have completed. Alright जी, okay जी। Now we are going to read taxonomy. Taxonomy में हमारे पास थ्री टाइप्स की होती है। न्यूमेरिकल, जिसे हम फिनेटिक्स भी बोल देते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी या फिर कैरोटैक्सोनॉमी, कुछ भी बोल सकते हैं, केमोटैक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल फिनेटिक्स, इसके नाम से पता चल रहा है न्यूमेरिकल, तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है थ्रू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है, डाटा को इकट्ठा किया जाता है, जो भी डाटा हमें मिलेगा उसे एनालाइज किया जाता है, प्रोसीड कर दिया जाता है, ठीक है। डाटा इज एनालाइज्ड एंड प्रोसेस्ड। अब इसके सिंबल्स होते हैं हमारे पास प्लस माइनस। प्लस का मतलब होता है कि प्रेजेंट है, माइनस का मतलब होता है कि एब्सेंट है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्लांट डिस्कवर किया, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स मैंने स्टडी करने थे उसके, मैंने उसका पत्ता दे दिया। अब उसके पत्ते के बारे में मुझे पता था कि इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, तो मैंने इस पर लगा दिया टिक। अगर मुझे नहीं पता, नहीं भाई मुझे नहीं पता इसके क्या है, ये कौन सी शेप है, ये मैं लगा दूंगी ये माइनस, नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता, प्लस का भी नहीं पता है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है या नहीं है, तो मैं लगा दूंगी वहां पे जीरो। जीरो का मतलब होता है कि नो क्लैरिटी, मुझे नहीं पता भाई यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, आई डोंट नो अबाउट दिस। ऑलराइट, सो दिस वाज योर सिंबल्स।
प्लस माइनस एंड जीरो, क्लैरिटी भी नहीं, सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है एट द सेम टाइम। तो ये हमारी थी न्यूमेरिकल फोनेटिक्स, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री थी, बिल्कुल सौखी थी, इजी थी। फिर आती है साइटोट्रिग्नोमेट्री, केरोट्रिग्नोमेट्री। इसके भी नाम से पता चल रहा है किस पे बेस्ड होगी, क्रोमोसोम पे बेस्ड होगी। तो क्रोमोसोम में कुछ नहीं, तीन आएंगे, स्ट्रक्चर, नंबर एंड बिहेवियर। कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोसोम का, कितने नंबर में है और क्या बिहेवियर है। तो ये हमारा आ गया साइटोट्रिग्नोमेट्री, केरोट्रिग्नोमेट्री। लास्ट आता है केमोट्रिग्नोमेट्री, क्रिस्टलाइट्स, कार्बोनेट्स एंड ऑक्सैलिड्स। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी भी फिनिश हो गया। नाउ लेट्स रीड एनसीईआरटी। अपनी एनसीईआरटीज भी खोल लो, साथ में मैं भी शो कर दूंगी स्क्रीन पे। जितना अभी तक हमने पार्ट कवर कर लिया है उसकी एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट किंगडम शुरू से स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker. सबसे पहले बता दिया था आर एच वाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें क्या था यार, 5 किंगडम दिए थे उसने, वो तुम्हें याद ही है, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, जिसमें से 3 हमने पूरी डिटेल में कर लिए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। 2 चैप्टर्स अलग अलग डिवाइड कर दिए, प्लांट को डिवाइड कर दिया प्लांट किंगडम में, एनिमेलिया को डिवाइड कर दिया एनिमल किंगडम में। तो ये वही था, सारा एनसीईआरटी का करवाया मैंने भी, वो तुमने पढ़ लिया। where in he suggested the 5 kingdom classification: Monra, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. In this chapter, we will deal in detail with further classification with kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. Plant kingdom का नाम दे दिया Plantae को। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. English only. Fungi and members of the Monra and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae through earlier classifications placed them in the same kingdom. जो हमारे पास इतने सारे किंगडम सिस्टम्स आई थी, क्लासिफिकेशन की आई थी, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स सब में मिल रही थी। किसी ने कुछ सेम कैरेक्टर्स को उठा के किसी में डाल दिए थे, किसी ने कुछ को डाल दिया था, सेल वॉल के बेसिस पर भी सबने प्लांटे में डाल दिया था। तो आर एच वाइटेकर का सिस्टम सबसे सक्सेसफुल रहा, तो उनको लग रहा है ये इसमें सुटेबल है, उन्होंने इसमें डाल दिया। ठीक है, इस लाइन में बस वही कहा गया था। Now, so the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. मैंने शुरुआत में सेकंड पॉइंट बता दिया था, BGA is not an algae anymore because it is a bacteria. In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms under Plantae. Let us look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence these classification systems. The characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. They were based mainly on vegetative characters and sexual characters. Dendrochium structure, system given by Linus. Such systems were artificial. बता देना 3 system of classification थे. Artificial, natural, phylogenetic system of classification. They separated the closely related species. Artificial system की बात होती है. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. Also, the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. यही हमने इसका ड्रॉबैक पढ़ लिया था, यही इसमें पॉइंट दे रखा है कि दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई थी, लेकिन नहीं दी गई थी. This is not acceptable, which we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. Environment उनको जल्दी affect कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे environment change होता है वैसे वैसे vegetative characters अपने आप को influence कर देते हैं. As against this, इसके against हमने बनाया natural classification system developed, which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry. बता दिया था. Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. Natural system of classification इन्हीं दो साइंटिस्ट ने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, लिनस एंड एरिस्टोटल. ठीक है, याद करते जाओ इनके साइंटिस्ट के नाम, आ सकता है भाई साहब, कुछ भी आ सकता है. At present, phylogenetic classification system
अब किसकी बात हो रही है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, बता दिया था, प्राचीन प्राचीन स्टडीज पर बेस्ड था ये। Relationship between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. सारी एनसीईआरटी की लाइन मैंने नोट्स में लिखवा दी, थोड़ा पढ़ लेना। एनसीईआरटी पढ़ने की तो लोडिंग पड़ेगी मेरे नोट्स पढ़ने के बाद। We now use information from many other sources to help to resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. बताई था, fossil plays an important role. Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers. Taxonomy तो मैं अभी करा के लग गई थी ना, 3 टाइप की न्यूमेरिकल फोनेटिक्स, याद है ना? साइटो, कैरियो, कैमो, सारी क्या होगी मैंने ऑलरेडी, which is now easily out using computers, is based on all observable characters, numbers and codes जिसमें हमने पढ़े थे, are assigned to all the characters, data are then processed, and this way each character is given equal importance, and at the same time hundreds of characters can be considered. साइटोटैक्सोनॉमी आ गया, कैरोटैक्सोनॉमी भी इसे हम बोल सकते हैं। Cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior, totally based on chromosome. And chemotaxonomy, that used the chemical constituent to resolve confusions, are also used by taxonomists these days. सारा का सारा अभी तक जितना हमने एनसीईआरटी से पढ़ा, मैं सारा का सारा करवा दिया था नोट्स के थ्रू। तो मेरे नोट्स पढ़ने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी पढ़ लेना यार, रिवीजन होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट एल्गी। अगला पूरा लेक्चर हमारा एल्गी पर जाएगा। धन्यवाद।